जब भी आप मरती हैं तो भगवान शिव आपका शिर का खप्पर लेकर आपकी याद में इसे अपनी इस माला में डाल देते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम हो माते। प्रणाम। आइए नारद जी, बैठिए। क्या बात है माता जी, अकेले ही कैसे बैठी हो? भगवान शिव नहीं आए क्या अभी? नहीं आए नारद जी, अभी आने ही वाले हैं। नारद जी और माता पार्वती जी बातों में लग जाते हैं और बातों ही बातों में वे भगवान शिव जी की अद्भुत माला पर पहुंच जाते हैं। माता जी, क्या आपको पता है कि भगवान शिव जी की इस माला के ये शिर किनके हैं और इसका क्या राज है? नहीं नारद जी, मैं भी इस बात से अनभिज्ञ हूँ और जब भी स्वामी से इसके बारे में पूछना चाहती हूँ तो वे बात को टाल देते हैं और स्पष्ट जवाब नहीं देते। माता जी, अगर आप कहो तो क्या मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बता सकता हूँ? क्यों नहीं नारद जी, आप ही स्पष्ट कीजिए। आखिर मुझे भी तो इसकी सच्चाई जान पड़े। माता जी, ये सब शिर के खप्पर आप ही के हैं। आप 107 बार मर चुकी हैं और ये आपका 108वां जन्म है। क्या ये सब मेरे हैं? ये कैसा मजाक कर रहे हो आप नारद जी? माता जी, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। जब भी आप मरती हैं तो भगवान शिव आपका शिर का खप्पर लेकर आपकी याद में इसे अपनी इस माला में डाल देते हैं और आपके पुनः जन्म तक इंतजार करते हैं। नारद जी, मुझे आपकी बातों पर विश्वास तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपकी बातों को असत्य भी नहीं मान सकती। परंतु जब मैं मरती हूँ तो क्या मेरे स्वामी को दुख और पीड़ा नहीं होती? क्यों नहीं माते, वे आपकी याद में बहुत विलाप करते हैं। कई वर्षों तक आपके वियोग में दुनिया से विमुख रहते हैं। एक बार तो वे आपके कंगाल को लेकर 10,000 वर्ष तक विलाप करते रहे। तो फिर स्वामी ने इसका कुछ समाधान क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे स्वयं के समान उम्र क्यों नहीं दी? माता जी, उम्र कोई इस प्रकार देने की वस्तु नहीं है। ऐसे स्वयं की उम्र अर्पित करने वाला तो कोई मूर्ख ही होगा। इससे उम्र वृद्धि नहीं होती, क्योंकि यहाँ उस स्वयं की कम हो जाएगी। तो क्या मैं ऐसे ही मरती और जन्म लेती रहूंगी? हाँ माता जी, जब तक आप भगवान शिव से उस अमर मंत्र को प्राप्त नहीं कर लेती है, तब तक आपको ऐसे ही जन्म और मृत्यु झेलनी पड़ेगी। अमर मंत्र? कैसा अमर मंत्र? माते, भगवान शिव जी के पास एक ऐसा मंत्र है जिससे उनकी उम्र अन्य सभी देवताओं तथा ईशों में सर्वाधिक है। त्रिदेव में भी भगवान शिव सबसे ज्यादा उम्र दराज माने गए हैं। इसका कारण वह अमर मंत्र ही है। अगर आप उनसे वह अमर मंत्र प्राप्त कर लेती है तो आपकी उम्र भी भगवान शिव जी के समान आदि अनादि काल तक बनी रहेगी। लेकिन स्वामी ने मुझे वो मंत्र भी क्यों नहीं दिया? मुझ में ऐसी क्या कमी रही होगी? माता सती, आपने भगवान शिव को अपना पति ही स्वीकार किया है। आपने कभी उनको पति से ऊपर की दृष्टि से नहीं देखा। जब आप भगवान शिव को उपदेशक गुरु और भगवान तुल्य स्वीकार करेंगी, तब आपका काम बन सकता है। ऐसा संपूर्ण रहस्य बताकर नारद मुनि जी वहां से चले गए। माता पार्वती को बेचैनी सता रही थी। उनको आज भगवान शिव का बेसब्री से इंतजार था। कुछ ही देर बाद भगवान शिव आ जाते हैं। ये क्या? ऐसा तो इसने आज से पहले कभी नहीं किया। उठो पार्वती, तुम ठीक तो हो? स्वामी, ये शिरों के खप्पर किसके हैं? ये तो ऐसे ही है। इनसे आपको क्या करना है? जाने दो इसे। नहीं स्वामी, ये शिर के खप्पर सब मेरे हैं। आज इसे हो क्या गया है? रोज तो ये डांट पिलाती है।
और आज इसके आंसू निकल पड़े। हाँ, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे पता चला? स्वामी, जब भी मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था? पार्वती, मुझे दुख तो बहुत होता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? तो स्वामी, आपने मुझे वो अमर मंत्र क्यों नहीं बताया? अमर मंत्र? आज आपको ये सब भेद कौन महापुरुष बता गया? आज नारद मुनि जी आए थे, उन्होंने मुझे ये सब बता दिया है। अच्छा, मुझे भी यही लगा कि कोई ना कोई तो आज आपको यह रहस्य समझा कर गया है। भगवान, आपने मुझे आज तक वो अमर मंत्र क्यों नहीं दिया? मुझ कर्महीन में ऐसी क्या कमी रही थी? पार्वती, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप यह कहकर टाल देती कि मुझे तो स्वयं भगवान पति के रूप में ही प्राप्त है, मुझे किसी अन्य भक्ति की क्या आवश्यकता है। और ये मंत्र ऐसा है कि अगर इसे प्राप्त करने वाले की प्रबल इच्छा ना हो तो ये व्यर्थ रह जाता है। भगवान, आज से आप मेरे गुरु भी हैं। मेरी यही कमी थी कि मैं आपको मात्र अपना पति परमेश्वर स्वीकार किए बैठी थी। मुझे वो अमर मंत्र दीजिए। अवश्य पार्वती, आज आप उस अमर मंत्र के लिए काबिल बनी हो। पार्वती, जैसे समुद्र के शिप के मन में प्रबल इच्छा ना हो और जब तक स्वाति नक्षत्र की वह वर्षा की बूंद उसके मुख में नहीं समाती है, तब तक उसमें मोती बनना असंभव है, उसी प्रकार आप में वह अमर मंत्र प्राप्त करने की प्रबल इच्छा नहीं थी, लेकिन आज आपको वह मंत्र मिलने का वह संयोग बना है। मैंने ये सारे शिरों के खप्पर इसी क्षण के इंतजार में रखे हैं। आज आप में वह मंत्र काम कर पाएगा, लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसे स्थान पर चलना पड़ेगा जहां इसे कोई कीट भी ना सुन ले। भगवान शिव माता पार्वती को पृथ्वी लोक के एक ऐसे स्थान पर लाना चाहते हैं जहां ये मंत्र अन्य किसी भी प्रकार का जीव भी ना सुन पाए। दोनों एक सूखे वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई पक्षी भी आ गया हो तो दिखाई दे जाए। भगवान शिव 3 ताली बजाकर वहां भयंकर शोर करते हैं। आसपास के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग और यहां तक कि अंडों के जीव भी परिपक्व होकर उड़कर काफी दूर चले जाते हैं। वहां अब केवल भगवान शिव और माता पार्वती ही बचते हैं। तब भगवान शिव माता पार्वती को उस अमर मंत्र की दीक्षा देना प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को वह तत्व ज्ञान समझाया जो उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ने समझाया था तथा शरीर में बने कमलों की जानकारी दी थी। पार्वती, यह सृष्टि कोई यही तक सीमित नहीं है, इसका कोई आदि अंत नहीं है, ना ही तो इसके कोई प्रारंभ का छोर है और ना ही कोई अंत। हाँ, लेकिन एक ऐसी शक्ति जरूर है जिसने यह सब कुछ रचा है, सब कुछ व्यवस्थित किया है और सब कुछ नियंत्रित किया है। वह हम त्रिदेव से भी अति भिन्न है, उसको पाना भी बहुत कठिन है, जो अनादिकाल से एकमात्र स्थिर है, जिसे कोई भी समय या नक्षत्र मिटाने में समर्थ नहीं है। यह अमर मंत्र भी उससे नहीं मिला सकता। उसे पाने के लिए इस पृथ्वी लोक पर ही संयोग बन पाता है। तब पृथ्वी लोक पर इस अमर मंत्र से भी अति समृद्ध और मोक्ष मंत्र आविष्कृत होते हैं। यह मंत्र कोई अमर मंत्र नहीं है, यह ब्रह्म गायत्री मंत्र कहलाता है। अमर मंत्र तो अन्य ही है जिनका भेद आज तक रहस्य ही है। आइए अब आपको इस ब्रह्म गायत्री मंत्र का रहस्य उजागर करता हूं। हमारे शरीर में मुख्य पंच प्रधान कमल बताए गए हैं, जिन्हें पंच प्रधान चक्र भी कहा गया है। सर्वप्रथम मूल कमल आता है, जो हमारे गुदा से कुछ ऊपर रीढ़ नली में पीछे की तरफ स्थित है। इसमें गणेश जी का वास होता है। हाँ, ऐसा ही है। इसका मंत्र है और इसका जाप इतनी बार किया जाता है और ऐसे किया जाता है। इसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर नाभि से नीचे और मूल कमल के ऊपर दोनों के बीच स्वाद कमल यानी स्वादिष्ठान चक्र आता है। हाँ, ऐसा ही है। इसमें भगवान ब्रह्मा तथा माता सावित्री जी का वास है।
इसके स्मरण का मंत्र है। इसकी विधि भी पूर्व के समान ही है। तीसरा चक्र नाभि चक्र आता है। यह नाभि के ठीक सामान पीछे ही व्याप्त है। ऐसा ही है। इसका मंत्र है और विधि यथावत है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को जहां वह अमर मंत्र दिया, वहां आज अमरनाथ धाम स्थित हैं। वहां को एक यादगार के रूप में मंदिर का स्थान दिया गया और आज यहां लाखों श्रद्धालु श्रद्धावश जाते हैं, लेकिन यहां जाने से कोई लाभ जीव को नहीं हो सकता। अब कहने का भाव ये है दास का कि पार्वती जी को वो मंत्र मिला भगवान शिव से, कहा जहां पर आज हम एक अमरनाथ का मंदिर मानते हैं, अमरनाथ मानते हैं, और वहां अपने कल्याण के लिए हम वहां दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ पर जाने से नहीं, अपने आत्माओं वो मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती का, उस अमरनाथ से नहीं। अमरनाथ एक स्थान है जहां पार्वती जी को वो अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था। अब इस दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो अमर मंत्र है। ये अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, ये तो इतना अमर है, जब तक शिव रहेगा पार्वती की मृत्यु पुनः नहीं होगी, और एक दिन पार्वती भी मरेगी, शिव भी मरेंगे, ये अविनाशी नहीं है। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। मूल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।